पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की बिला इश्तिहाद जाहिर पाक फौज मौसर जवाब दे रही है। Explosions over Kabul, fighter jets in the skies, and a chilling declaration from Pakistan. Pakistan has declared open war on Afghanistan after carrying out a series of strikes in major Afghan cities this morning. Pakistan says it's killed more than 270 Afghan Taliban officials and militants since Thursday night in cross-border strikes. It says at least 12 Pakistani soldiers have also been killed. वीर्स 26 फरवरी 2026 को पाक अफगान ताल्लुकात में हमें कशीदगी देखने को मिलती है और इसकी बुनियादी वजह अफगान तालिबान की तरफ से दूरंद लाइन के मुख्तलिफ मकामात, खास तौर पर तोरखम बॉर्डर और वादी तीरा में बिला इश्तियाल फायरिंग थी। पाकिस्तान ने इस फायरिंग का जवाब ऑपरेशन गजब लिल हक लॉन्च करके दिया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस ने अफगानिस्तान के उन मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया जो पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर अटैक्स में मुलव्वस रहे हैं। इस फौजी कार्रवाई में अफगानिस्तान के सिर्फ बॉर्डर एरियाज ही नहीं बल्कि काबुल, नंगरार, कंधार और पक्तिका जैसे इलाकों को भी टारगेट किया गया। पाकिस्तानी हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस ऑपरेशन में अभी तक 350 से ज़ायद तालिबान मारे जा चुके हैं, 130 से ज़ायद तालिबान की पोस्ट और 170 टैंक्स तबाह हो चुके हैं और जवाबी कार्रवाइयों में अभी तक 12 पाकिस्तान फौज के जवान शहीद हो चुके हैं और 27 अभी जख्मी हैं। फिर इस ऑपरेशन का बैकग्राउंड हमें इस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से नहीं बल्कि फरवरी में इस्लामाबाद के इमाम बारगाह में होने वाले दहशतगर्द हमले से मिलता है। 7 फरवरी 2026 को इस्लामाबाद के एक इमाम बारगाह खदीजातुल कुबरा में जुम्मे की नमाज के दौरान एक खुदकुश हमला होता है जिसमें 36 पाकिस्तानी शहीद और 170 से ज्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं। ये पिछले कई सालों में इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा हमला था। तहकीकात के मुताबिक इस हमले में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश के मुलव्विस होने के सबूत सामने आते हैं। मजीद गिरफ्तारियों के बाद पता चलता है कि इस हमले का एक मास्टरमाइंड अफगान शहरी था और ये हमले यहाँ रुकते नहीं हैं। इसके बाद बाजोड़, बन्नू और पंजाब के इलाके भक्कर में भी खुद कुछ धमाके होते हैं जिसमें दर्जनों पाकिस्तानी शहीद हो जाते हैं। जवाब में पाकिस्तान 21 फरवरी को अफगानिस्तान में टीटीपी कैंप्स के ऊपर एयर स्ट्राइक करता है जिसके बाद ये एस्केलेशन बढ़ती हुई ऑपरेशन गजब लिल हक तक पहुंचती है। पाकिस्तान का यहाँ पर स्टांस ये है कि ये सिर्फ एक क्रॉस बॉर्डर फायरिंग नहीं बल्कि टीटीपी की तरफ से चलने वाली दहशतगर्दी का नतीजा है जहां पर दो रियासतें आपस में डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में आ चुकी हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या ऑपरेशन गजब लिल हक पाकिस्तान की तरफ से एक शॉर्ट टर्म टैक्टिकल रिस्पॉन्स है या पाक अफगान ताल्लुकात अब एक नए और खतरनाक दौर में दाखिल हो चुके हैं। इसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के दरमियान असल कॉन्फ्लिक्ट्स की रीजंस क्या है। दोनों फरीकैन के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट किसी एक इंसिडेंट का नतीजा नहीं बल्कि कुछ ऐसे बुनियादी इश्यूज हैं जिन पर तालिबान पीछे हटने को तैयार नहीं है। सबसे पहला और सबसे अहम इशू टीटीपी को सपोर्ट करना है। 2021 से अब तक पाकिस्तान तालिबान से डिमांड कर रहा है कि आप टीटीपी को रोकें, उनको डिसआर्म करें और उनके खिलाफ एक्शन लें क्योंकि टीटीपी पाकिस्तान के अंदर बदअमनी का सबसे बड़ा सबब है। लेकिन अब तक तालिबान ने टीटीपी के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। इसकी बुनियादी वजह तालिबान और टीटीपी के दरमियान आइडियोलॉजिकल अलायंस है। अगर हम रिलीजियस आइडियोलॉजी की बात करें तो दोनों ग्रुप्स हनफी आइडियोलॉजी के मानने वाले हैं। अगर हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करें तो दोनों ग्रुप्स रेजिस्टेंस की स्ट्रगल पे यकीन रखते हैं। अफगान तालिबान ने अमेरिका के खिलाफ 20 साल लड़ के दोबारा अपनी पावर वापस ली और यही चीज टीटीपी को मोटिवेट करती है कि हम भी पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ ऐसी रेजिस्टेंस जारी रखेंगे और एक दिन हम वो पश्तून बेल्ट जिसे हम अपना समझते हैं पाकिस्तान से वापस हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी रीजन ये है कि टीटीपी और तालिबान ने मिलकर ना सिर्फ सोवियत अफगान जहाद लड़ा बल्कि अमेरिका के खिलाफ वॉर ऑन टेरर भी लड़ी। आज अगर अफगान तालिबान तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं तो उनकी अपनी सफों में बगावत शुरू हो जाएगी और तालिबान ये अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट दूरंद लाइन है। पाकिस्तान इस लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है जबकि अफगान तालिबान आज तक इसे फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करते। पाकिस्तान की फेंसिंग और बॉर्डर कंट्रोल तालिबान के लिए सिर्फ सिक्योरिटी इशू नहीं बल्कि पॉलिटिकल और सिंबॉलिक इशू है। दूरंद लाइन पर एम्बिग्विटी तालिबान को पाकिस्तान के पश्तून इलाकों में लीवरेज देती है और जो चीज लेवरेज बन जाए तालिबान उसे वॉलंटरली छोड़ना नहीं चाहेंगे। तीसरी बात यह कि तालिबान अब पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में नजर आना नहीं चाहते। 2021 से पहले तालिबान पर यह इल्जाम लगता रहा कि वो पाकिस्तान की प्रॉक्सी हैं। अब जब वो पावर में है तो वो हर सूरत ये प्रूफ करना चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हैं। अगर वो पाकिस्तान के प्रेशर पर टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो उनकी डोमेस्टिक क्रेडिबिलिटी और रीजनल इमेज दोनों को नुकसान पहुंचता है, इसलिए वो अक्सर कन्फ्रंटेशन को कंप्रोमाइज पर तरजीह देते हैं। चौथा पॉइंट स्ट्रेटेजिक डेप्थ से जुड़ा हुआ है।
सोवियत अफगान वॉर के बाद से पाकिस्तान पर इल्जाम लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चाहता है। मतलब ये कि अफगानिस्तान में जो भी गवर्नमेंट हो वो पाकिस्तान की डिक्टेशन से चले, पाकिस्तान उसको हमेशा डोमिनेट करता रहे। तालिबान इस स्ट्रेटेजिक डेप्थ को बैलेंस करना चाहते हैं टीटीपी को सपोर्ट करके। जहां उन्हें यह महसूस होगा कि पाकिस्तान उनको कहीं डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है या इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, तो वो टीटीपी को पाकिस्तान में एक्टिव करते हुए इस चीज को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान के लिए डिटरेंस क्रिएट करेंगे कि पाकिस्तान इस चीज से दूर रहे। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रीजनल सिग्नलिंग है। तालिबान ये सिग्नल देना चाहते हैं कि वो किसी भी नेबर के मिलिट्री या पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आते। अगर वो पाकिस्तान के प्रेशर पर पीछे हट जाते हैं तो ये उनके लिए वीकनेस का सिग्नल होगा जो फ्यूचर में दूसरे मुल्कों को भी प्रेशर डालने का मौका दे सकता है। इसीलिए तालिबान रेजिस्टेंस को सर्वाइवल स्ट्रेटजी समझते हैं और यही वजह है कि तालिबान पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि उनके लिए टीटीपी एक लायबिलिटी नहीं बल्कि एसेट है। बॉर्डर टेंशंस लीवरेज हैं। जब तक तालिबान ये समझते रहेंगे कि पाकिस्तान लंबी जंग का रिस्क नहीं लेगा, तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगा, सिर्फ मैनेज होता रहेगा। अब हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं और वो ये कि इस पूरे क्राइसिस में इंडिया क्या रोल प्ले कर रहा है। व्यूअर्स, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के इस पूरे क्राइसिस में असल रीजन इंडिया नहीं है। इस क्राइसिस की बुनियादी रीजन टीटीपी की टेररिस्ट एक्टिविटीज, दूरंद लाइन का मसला और तालिबान की आइडियोलॉजी है। इस पूरे क्राइसिस में इंडिया इनडायरेक्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इंडिया टीटीपी को सीधा कंट्रोल नहीं करता, लेकिन उसे काम करने का माहौल और सपोर्ट फराहम करता है, जिसमें पैसों की इमदाद, आसान रास्ते और इंटेलिजेंस जैसी सहूलतें शामिल हैं। और टीटीपी की कार्रवाइयों की वजह से जब पाकिस्तान अफगान ताल्लुकात अनस्टेबल होते हैं तो इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को इसका फायदा होता है। इसीलिए इंडिया इस इंस्टेबिलिटी को क्रिएट नहीं करता बल्कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। 2021 में तालिबान टेक ओवर के बाद अफगानिस्तान में इंडिया का इन्फ्लुएंस कंपैरेटिवली कम हुआ है, लेकिन इंडिया ने अपने उन कनेक्शंस को तोड़ा नहीं, वो जारी रखा। ह्यूमैनिटेरियन एंगेजमेंट, रीजनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और पुराने अफगान नेटवर्क्स के जरिए इंडिया ने अपनी प्रेजेंस को आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव किया। इसी स्पेस का फायदा उठाते हुए इंडिया और टीटीपी के दरमियान कोऑर्डिनेशन पॉसिबल होती रही। इंडिया ने अफगान तालिबान के साथ भी अपनी अप्रोच जानबूझकर सॉफ्ट रखी हुई है। वो तालिबान के साथ बातचीत के चैनल्स बंद नहीं करता। पाकिस्तान के नजदीक इसका नतीजा ये निकलता है कि तालिबान को इंडिया की तरफ से पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती है। जब तालिबान खुद को आइसोलेट महसूस करते हैं तो पाकिस्तान के प्रेशर को सीरियस लेना उनके लिए और मुश्किल हो जाता है। इस हवाले से इंडिया का एक और कंसिस्टेंट नैरेटिव ये भी है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी और इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान की ही पॉलिसीज का नतीजा है। इस नैरेटिव का प्रैक्टिकल फायदा ये होता है कि जब एस्केलेशन होती है तो इंटरनेशनल प्रेशर ज्यादा पाकिस्तान पर आता है, जबकि तालिबान और टीटीपी रिलेटिवली कम स्क्रूटनी में रहते हैं। ये परसेप्शन तालिबान और टीटीपी दोनों के लिए कॉन्फिडेंस का सबब बनती है। व्यूअर्स, अब इस खतरनाक सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए क्या पॉलिसी ऑप्शंस होने चाहिए कि पाकिस्तान इस पूरे क्राइसिस को इफेक्टिवली मैनेज कर सके। यहां पर सबसे पहला और सबसे अहम पॉलिसी ऑप्शन पाकिस्तान के लिए रिएक्शनरी अप्रोच से निकलकर लॉन्ग टर्म थ्रेट कंट्रोल करना है। अब तक पाकिस्तान हर अटैक या टेंशन के बाद ज्यादातर फौजी कार्रवाइयों के थ्रू जवाब देता रहा है, लेकिन यह तरीका मिलिटेंसी को परमानेंट खत्म नहीं कर सकता। टीटीपी को एयर स्ट्राइक से खत्म करना पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान को इस बात पर ज्यादा फोकस करना होगा कि टीटीपी लोगों को कहां से रिक्रूट करती है, इन्हें पैसा कहां से आता है, कैसे मूव करती है और कौन लोग इसकी मदद करते हैं। इन सब चीजों को प्लान और सिस्टमैटिक तरीके से रोकना जरूरी है। व्यूअर्स, मिलिटेंसी हमेशा आइडियोलॉजी से ज्यादा लॉजिस्टिक्स पर चलती है और अगर लॉजिस्टिक्स कमजोर हो जाएं तो ऑटोमेटिकली थ्रेट भी कमजोर हो जाता है। दूसरी अहम बात यह कि तालिबान से ये उम्मीद रखना कि वो टीटीपी को बिल्कुल खत्म कर देंगे, ये रियलिस्टिक नहीं है। बेहतर ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान तालिबान से मिनिमम इन्फोर्सेबल डिमांड्स पर काम करे, जैसे क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट रोकना, हैवी वेपन्स की एक्सेस बंद करना और टीटीपी को बॉर्डर एरिया से दूर रिलोकेट करना है। तालिबान एलिमिनेशन पर राजी नहीं होंगे, लेकिन कंट्रोल्ड मैनेजमेंट पर प्रेशर के साथ इनसे बात हो सकती है। तीसरा और शायद सबसे अहम पॉइंट इंटरनल कंसोलिडेशन है। जब तक पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे केपी और मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नेंस और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बेहतर नहीं होता, हम मिलिटेंसी के ऊपर परमानेंटली काबू नहीं पा सकते। इसका मतलब यह है कि काउंटर टेररिज्म को सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस तक महदूद रखने की बजाय पुलिस लेड इंटेलिजेंस और लोकल पेनिट्रेशन और पॉलिटिकल ओनरशिप को बढ़ाया जाए। जब स्टेट अंदर से स्ट्रांग होती है तो बाहर से मिलने वाली फैसिलिटेशन अपना असर खुद खो देती है। इससे जुड़ा हुआ एक अहम पॉलिसी मैयर यह भी है कि पाकिस्तान अपनी काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी को सिविलियन लेड प्रोसेस में कन्वर्ट करे।
अब तक फोकस ज्यादातर काइनेटिक एक्शंस पर रहा है, इसकी बजाय इंस्टीट्यूशंस जैसे नेक्टा को एक्चुअल कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी बनाना होगा, प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन को इंप्रूव करना होगा और टेरर फाइनेंसिंग के फाइनेंशियल चैनल्स को बंद करना होगा। अटैक के बाद सिर्फ अटैकर्स को नहीं बल्कि उनके पूरे नेटवर्क को डिसमेंटल करना जरूरी है। मजीद ये कि पाकिस्तान के लिए इंडिया के हवाले से अपनी एग्रेसिव डिप्लोमेसी को क्वाइट डिप्लोमेसी में कन्वर्ट करने की जरूरत है। इंडिया पे सिर्फ इल्जाम लगाने से फायदा तब होता है जब स्ट्रॉन्ग और इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल सबूत मौजूद हों, वरना बात में क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। बेहतर अप्रोच ये है कि पाकिस्तान क्वाइट डिप्लोमेसी अपनाए, कुछ अहम मुल्कों को अपने साथ खामोशी से इंटेलिजेंस शेयरिंग में मुलव्वस करे, हर वाक़े को अलग अलग उठाने की बजाय एक पैटर्न और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को हाईलाइट किया जाए। इंडिया को सीधा कंट्रोलर कहने की बजाय अगर उसे इस इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा देने वाला दिखाया जाएगा तो इंटरनेशनल लेवल पर यह बात ज्यादा क्रेडिबल और एक्सेप्टेबल होगी। एक और अहम पॉलिसी ऑप्शन ये है कि अफगान तालिबान के साथ इंगेजमेंट को पाकिस्तान को एक रीजनल फ्रेमवर्क में लाने की जरूरत है। अभी तक पाकिस्तान बायलैटरल लेवल पर तालिबान पे प्रेशर डालने में नाकाम रहा है और यही प्रेशर अगर चाइना, ईरान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स मिलकर तालिबान पे डालेंगे तो यकीन है तालिबान रीजनल आइसोलेशन के डर से मजबूरन इन ममालिक की बात मानेगा और पाकिस्तान के साथ किसी हद तक बात करने को तैयार होगा। वीर्स, इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए यह भी एक्सेप्ट करना जरूरी है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में कोई टोटल विक्ट्री पॉसिबल नहीं है। इसलिए गोल ये नहीं होना चाहिए कि मिलिटेंसी को ओवरनाइट खत्म कर दिया जाए, बल्कि ये होना चाहिए कि अटैक्स की फ्रीक्वेंसी, स्केल और इम्पैक्ट को ग्रेजुअली कम किया जाए। काउंटर टेररिज्म में कामयाबी अक्सर एलिमिनेशन नहीं बल्कि रिस्क रिडक्शन होती है। यहां पर आखिरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट इंटरनल नैरेटिव कंट्रोल भी है। टेररिज्म को पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करने से पॉलिसी कंटिन्यूटी टूट जाती है। ऑपोजिशन जमातों पर इल्जाम तराशी से कुछ हासिल नहीं होता। पाकिस्तान को अपनी काउंटर टेररिज्म पॉलिसी को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर रखना होगा ताकि हर गवर्नमेंट में डायरेक्शन चेंज ना हो। मिलिटेंट सबसे ज्यादा फायदा पॉलिटिकल पोलराइजेशन से उठाते हैं, इसलिए जरूरी है कि तमाम पॉलिटिकल एक्टर्स मुत्तहिद होकर इस दहशतगर्दी के मसले को हल करने की कोशिश करें। वीर्स, ऑपरेशन गजब लिल हक यहां पर यह मैसेज देता है कि पाकिस्तान अब किसी किस्म के अटैक्स को एब्जॉर्ब नहीं करेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर भरपूर जवाब देगा। लेकिन यहां पर यह बात समझना भी अहम है कि सिर्फ एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल्स के थ्रू हम इस कॉन्फ्लिक्ट को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर सकते। जब तक टीटीपी का पूरा इकोसिस्टम अफगान तालिबान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और रीजनल पावर पॉलिटिक्स को सही तरीके से एड्रेस ना किया जाए, ये एस्केलेशन खत्म नहीं होगी बल्कि अपनी शक्ल और इंटेंसिटी बदलती रहेगी। इसीलिए ये सिचुएशन एक कन्वेंशनल जंग नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी टेस्ट है जिसका इम्तिहान अब शुरू हो चुका है। व्यूअर्स, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक दें कि इस पूरी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान किसी वर्केबल रिलेशन में आ सकते हैं या दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया।